इंग्लिश सीखने के लिए हम टेंसेस सीखते हैं, हम नरेशन सीखते हैं, हम चेंज द वॉइस सीखते हैं, हम मॉडल सीखते हैं, और इन सभी को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं इनकी जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम हमारी वीडियो इसी के अराउंड होने वाली है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ये होते हैं क्या है, हम इनकी एक इनफैक्ट इससे भी ज्यादा एग्जाम्पल्स लेके समझने वाले हैं कि इनको यूज कैसे करना है। और हम आज प्रोनाउंस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। सबसे पहले वैसे हम प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोनाउन होते क्या है जिसे हम नाउन की जगह यूज करते हैं। और नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी चीज का नाम, जैसे कि निशा। आज मुझे निशा मिली और वो पेपर दे रही थी, इसमें हमने सबसे पहले निशा का यूज किया, यानी कि निशा वर्ड का यूज किया, और उसके बाद हमने निशा नहीं यूज किया, हमने कहा और वो। अब हमने निशा की जगह वो का यूज किया है। इट मीन्स कि हमने निशा वर्ड को यूज नहीं किया है और हमने वो का यूज किया है, तो वो एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये एक नाउन की जगह, नाउन क्या था? निशा की जगह हमने वो का यूज किया है, तो वो क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? मैं, तुम, वो, हम, वो लड़की, वो लड़का, ये सारे हमारे पास प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? आज हम सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन जब हम शुरू में यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा होता है। जैसे अब मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, तो जो बात कर रहा होता है, जो स्पीकर होता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। यूज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि यार आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, मैं आज पार्टी में नहीं जा रहा। आई हैव दिस मार्कर, मेरे पास ये मार्कर है। तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? मैं। और दूसरा फर्स्ट पर्सन कौन है? हम। यूज व्हेन रिफरिंग टू ए ग्रुप दैट इंक्लूड्स योरसेल्फ, और ऐसा ग्रुप जिसमें आप भी आ जाते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि यार हमने पार्टी में नहीं जाना है, हमने मीन्स कि आप तो हो और आपके साथ एक और ग्रुप है, तो आपने इकट्ठा कह दिया कि यार हम नहीं जा रहे, यानी कि आपके पास एक और ग्रुप है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि आप क्लास में हो तो आप कह सकते हो कि यार आज हमारा मन नहीं है क्लास लगाने का, तो हमारा हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, वी डोंट वांट टू अटेंड द क्लास टुडे, वी डोंट वांट टू अटेंड द क्लास टुडे। वी मीन्स मैं और मेरे साथ एक ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आ जाते हैं? आई और वी। आई तो सिंगुलर हो गया जो मैं, वी हो गया हम सभी। वी आर प्लानिंग अ वीकेंड ट्रिप, हम एक वीकेंड ट्रिप को प्लान करें। वीकेंड मीन्स सैटरडे और संडे, वीक का जो एंड होता है उसे वीकेंड कहते हैं। हम एक ट्रिप प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब उसमें मैं भी हूँ और मेरे साथ और भी ग्रुप है। आई का एग्जाम्पल हमने कहा था, लिखा है आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर में जा रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ अपनी बात हो रही है कि इट्स जस्ट मी हु इज गोइंग टू द स्टोर, मैं ही स्टोर में जा रहा हूँ। तो अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे हम बात कर रहे हैं, द वन हु इज बीइंग स्पोकन टू। सेकंड पर्सन कौन होता है? द वन हु इज बीइंग स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है। जैसे मेरे पर्सन में ये कैमरा एक सेकंड पर्सन है, मेरे केस में ये क्या है? क्योंकि आई एम टॉकिंग इन टू दिस कैमरा, आई एम टॉकिंग टू दिस कैमरा, तो ये मेरे लिए एक सेकंड पर्सन है। आपके लिए एक सेकंड पर्सन वो हो सकता है जिससे आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ एक सामने पर्सन खड़ा है और मैं उससे कहूँ यार तुम्हें क्या चाय पसंद है, क्या तुम्हें चाय पसंद है, तो मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ ना, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो यू मेरे लिए वो सामने वाला बंदा है, तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे लिए सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन की एग्जांपल है यू यूज टू रिफर टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू आइदर सिंगुलर और प्लूरल। और यू को हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सिंगुलर कि मेरे साथ कोई एक बंदा है, मैं उससे पूछूं क्या तुम पार्टी को जा रहे हो, क्या तुम पार्टी को जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द मीटिंग, इसमें पूछ रहा है कि क्या तुम मीटिंग को जा रहे हो।
अब ये सिंगुलर पर्सन के लिए भी पूछ सकता है कि यार क्या तुम पार्टी के लिए जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द पार्टी या आर यू गोइंग टू द मीटिंग। बट हम एक ग्रुप को भी पूछ सकते हैं कि आर यू गाइज गोइंग टू द ग्रुप, या सिंपली कह सकते हैं कि आर यू गोइंग टू द ग्रुप। आपके सामने कई सारे बंदे हो सकते हैं जिससे आप पूछ रहे हो सकते हैं कि यार कि क्या आप लोग पार्टी को जा रहे हैं। तो यू को हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगुलर की एग्जांपल देख लेते हैं कि यार आई लाइक द वे यू बिहेव, मुझे पसंद है वो तरीका जैसे आप बिहेव करते हो। प्लूरल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि आर यू गाइस कमिंग टू द वेडिंग या आर यू गाइस गोइंग विद मी टू द मार्केट या आर यू गोइंग विद मी टू द पार्टी। तो ये प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब हमारे पास थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसकी बारे में बात हो रही है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन हो जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जो सामने है। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के अलावा और चीज़ें और व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि ही, शी, इट एंड दे। ही हम किसके बारे में यूज़ करते हैं, जब कोई थर्ड पर्सन है और वो एक लड़का है। यूज टू रिफर टू ए मेल पर्सन और एनिमल। जब कोई थर्ड पर्सन है, मेल है, जब कोई मेल पर्सन है थर्ड पर्सन, वो मेल है। ही इज गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, वो आज पार्टी को जा रहा है। तो वो कौन है, ना मैं हूं ना तुम है, वो के तीसरा बंदा है। ही इज गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। और हम किसी एनिमल के लिए भी यूज कर देते हैं। वैसे एनिमल के लिए हम इट भी यूज करते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारा एनिमल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसके लिए इट का यूज नहीं करेंगे, हम उसे ही कहेंगे। जैसे कि डॉग्स को कहते हैं कि आई लव माई डॉग एंड ही इज रियली हंग्री टूडे, और वो बहुत हंग्री है। ही इज गोइंग टू द पार्टी टूडे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही इज वेरी क्लोज टू मी, एंड ही इज वेरी क्लोज टू मी, और वो मेरे बहुत ही नजदीक है। ही, शी क्या होता है, थर्ड पर्सन फीमेल। अगर कोई थर्ड पर्सन फीमेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, लड़की या वो लड़की। ही क्या होता है, वो लड़का। ही, शी क्या होती है, वो लड़की। यूज टू रिफर टू ए फीमेल पर्सन और एनिमल। शी इज एन एक्सीलेंट सिंगर, वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है, वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। शी में खुद ही आ जाता है कि वो लड़की एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। या एनिमल के लिए भी यूज़ कर देते हैं, जैसे कि आपके पास एक डॉग है या एक बफलो है और वो फीमेल है, उसके लिए भी शी हम यूज़ कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, शीला इज़ हर बेस्ट फ्रेंड, शीला उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, एंड शी डज नॉट लाइक टू बी अराउंड एनीवन एल्स, और उसको किसी और के साथ रहना पसंद नहीं है, उसको सिर्फ उसके साथ ही रहना पसंद है। इट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज टू रिफर टू ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एनिमल और कॉन्सेप्ट। इट को हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसके बारे में बात करूँ, मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ कि यार दिस इज़ माई मार्कर एंड दिस हैज़ रन आउट ऑफ इंक, और इसमें कोई इंक नहीं है अभी, तो मैं इट इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। या मैं ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। आई यूज़ माई वाइट बोर्ड फॉर राइटिंग एंड it has really never failed to help me, and it has really not failed to help me. it हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। it is raining outside, आज बाहर बारिश हो रही है, आज बाहर बारिश हो रही है। या it की और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। अब हम किसी कॉन्सेप्ट के लिए भी बात it का यूज कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं, it is really difficult to go up that hill, उस हिल पे जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एक आपके मन में कॉन्सेप्ट है, आपके मन में कोई धारणा है कि इट इज़ रियली डिफिकल्ट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इट्स रियली डिफिकल्ट टू बी हिज फ्रेंड, उसका फ्रेंड होना बहुत ही डिफिकल्ट बात है। तो एक कॉन्सेप्ट है आपके मन में, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि उसका फ्रेंड होना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। किसी एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं, आई हैव अ डॉग एंड इट डज नॉट रियली केयर टू गो आउटसाइड, इसको बाहर जाना पसंद नहीं है, मेरे पास एक डॉग है और उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है दे किसके लिए यूज करते हैं हम, जब थर्ड पर्सन प्लूरल हो, थर्ड पर्सन है बहुत ज्यादा है, यानी कि वे। जैसे हम कह सकते हैं कि
दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट, वो एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब उसमें तीसरे बंदों की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और वो कई सारे हैं, वो एक ग्रुप है, वो कहीं और है, और उनके बारे में बात हो रही है कि वो एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब थर्ड पर्सन होता है कि एक से ज़्यादा हो। लाइक मैं कहूँ कि राम एंड श्याम आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट एंड दे डू नॉट लाइक टू बी लेट। राम और श्याम एक प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं और उन्हें लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके बाद मैंने दे यूज़ किया। राम एंड श्याम यूज़ करने के बजाय अगले बात में मैंने दे का यूज़ किया है कि उन्हें लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं और हम। सेकंड पर्सन होता है तुम या तुम लोग। थर्ड पर्सन होता है ही, यानी कि वो लड़का, शी यानी कि वो लड़की, इट यानी कि ये, दे यानी कि वे यानी कि वो ग्रुप। इसके अलावा अगर आपको प्रोनाउंस में डिफिकल्टी है तो आप ये वाली 2 वीडियोस जाके देख सकते हैं। टेंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो ये वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट।